रूपाली की शादी नई नई हुई थी और वो अपने ससुराल में आकर ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन रूपाली अपनी सास लता के पास खाने में क्या बनाना है ये पूछने उसके पास जाती है तो लता कहती है, बहू तू मुझसे क्या पूछ रही है? अरे अब तो इस घर की बहू है तू, इस घर का ख्याल अब तुझे ही रखना है, इसलिए तुझे जो भी बनाना है वो बना, वही हम सब खा लेंगे। तुझे मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। अब ये रसोई तेरी है, जो मन करे वो बना। माँ जी, पर अभी तो मुझे इस घर में आए हुए बस 1 महीना ही हुआ है। अगर मैं अपनी पसंद से कुछ बनाने लग जाऊँ तो शायद वो आप लोगों को पसंद ना आए। जैसे मरने तक मैं इस घर की मालकिन हूँ, वैसे ही तू भी इस घर की बहू है और तू रसोई की मालकिन है। तो तू अब जो भी बनाएगी वही चुपचाप खाना पड़ेगा सबको। अगर कोई मना करता है तो मैं उसके कान खींच दूंगी। माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं और मेरा कितना ख्याल रखती हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सबकी पसंद का खाना बनाऊं और आप लोगों को मेरे हाथ का खाना अच्छा लगे। रूपाली अब खुद ही रसोई में जाती है और खुद से कहती है, एक काम करती हूँ, सब लोगों के लिए छोले चावल और खीर बना देती हूँ। सब लोग खुश हो जाएंगे खाकर। रूपाली अब सब लोगों के लिए छोले चावल और खीर बना देती है, जिसे खाकर उसके घर वाले उसकी बहुत तारीफ करते हुए कहते हैं, अरे रूपाली बहू, खाना तो बहुत बढ़िया बनाती हो तुम। अरे छोले चावल, अरे बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी होटल से आए हो। अरे मजा आ गया खाकर। हाँ रूपाली, तुमने तो माँ से भी अच्छे छोले चावल बनाए हैं। तुम एक काम करना, माँ को भी सिखा देना। और क्या है, जब तुम मायके जाओगी तो माँ हमें भी ऐसे बनाकर खिला देगी छोले चावल। तुझे बताऊं, अभी नई नई बीवी के हाथों का खाना खाकर तू माँ को भूल गया। बड़ा शरारती हो गया है। रूपाली का परिवार इसी तरह हंसता खेलता था। अब ऐसे ही हंसी खुशी में दिन बीत रहे होते हैं। रूपाली गांव से आई थी, जहां पर हरियाली और चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा का एहसास होता था। वो पहाड़ों की रहने वाली थी, पर अब उसकी शादी दिल्ली में हो चुकी थी और धीरे धीरे दिल्ली में गर्मी बढ़ने लगी थी। वो इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही एक दिन रसोई में काम करते हुए उसने खुद से कहा, हे राम, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। ये गर्मी तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। और अगर ऐसे में मैं ज्यादा देर तक गैस के पास खड़ी रहूंगी और खाना बनाऊंगी तो ऐसे तो मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाऊंगी और मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। इतना बोलकर रूपाली परेशान हो जाती है और इधर उधर नजरें फेरने लगती है। तभी उसकी नजर टमाटर पर जाती है, जिसे देखकर वो खुद से कहती है, एक काम करती हूँ, रोटी और टमाटर की चटनी बना लेती हूँ। ये जल्दी भी बन जाएगी और ज्यादा थकान भी नहीं होगी, वरना इस गर्मी में तो ज्यादा देर तक रसोई में खड़े होकर मुझे चक्कर ही आ जाएंगे। रूपाली अब जल्दी से टमाटर को काटकर उसकी चटनी बनाकर तैयार करती है और रात को सबको खाने के लिए देती है। उसकी ननंद ने टमाटर की चटनी और रोटी देखकर कहा, भाभी आपने बहुत अच्छा किया जो टमाटर की चटनी और रोटी बना दी। वैसे भी रोज भारी खाना खा खा के ना गर्मी भी ज्यादा लगती थी और नींद भी अच्छे से नहीं आती थी। और वैसे भी भाभी, मेरा ना बहुत दिन से मन था टमाटर की चटनी खाने का, जो कि आज आपने बना दिया। हाँ, हमें तो याद भी नहीं कि हमने आखिरी बार टमाटर की चटनी कब खाई थी। अच्छा किया तुमने जो ये टमाटर की चटनी बना दी। सब लोग बड़े प्यार से स्वाद देकर टमाटर की चटनी खा लेते हैं। रूपाली को भी ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि उसके घर वालों ने इतने प्यार से उसकी बनाई हुई चटनी खा ली। और अगले दिन जब लता रसोई में पानी पीने जाती है तो रूपाली को खाना बनाते हुए देखकर उससे पूछती है, बहू क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही है तू। आज खाने में कुछ स्पेशल बनाने वाली है क्या? नहीं माँ जी, आज मेरे सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट आएगा, बस इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज मुझे वो सीरियल देखने का मौका मिलेगा। अच्छा, मुझे लगा ना जाने ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी मुस्कुरा रही हो। वैसे आज तुम खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, मैंने आलू उबाल के रख दिए हैं और मैं आलू की चटनी बनाने वाली हूँ। आलू की चटनी के साथ चावल खाएंगे, वो तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और हाँ, चटनी हल्की रहती है, इसलिए गर्मी में नुकसान भी नहीं करती। पर बहू, कल रात को ही तो चटनी खाई थी हमने। माँ जी, वो टमाटर की चटनी थी और अब मैं आलू की चटनी बना रही हूँ। दोनों चटनी में फर्क होता है। ये आलू की चटनी लगभग सब्जी जैसी लगती है। मुझे पूरी उम्मीद है ये आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। लता ये बात सुनकर खामोश हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसने ही अपनी बहू को इजाजत दी थी कि रसोई में अपनी मर्जी से वो कुछ भी बना सकती है। अब थोड़ी देर बाद लता अपनी बहू से कहती है, ठीक है बहू, अगर तुझे चटनी बनानी है तो तू बना ले। वैसे भी तू जो भी बनाएगी वो अच्छा ही बनेगा। तुझे खाना बनाना तो बहुत अच्छे से आता है। आज हम आलू की चटनी के साथ चावल खाकर देख लेते हैं। अब रूपाली खाना बनाती है और वो सभी लोगों के लिए आलू की चटनी के साथ चावल लगा देती है।
सभी लोग टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर आलू चटनी के साथ चावल खाते हैं। लेकिन अब तो ये रोज रोज का ही होने लगा था। रोज रोज चटनी बनाने की वजह से अब उनको परेशानी होने लगी थी, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। एक दिन मनोज अपने दोस्तों के साथ ऑफिस में लंच कर रहा था, तभी उसके दोस्त ने कहा, क्या बात है भाई, भाभी ने तुझे अच्छा अच्छा खाना बना के जो दिया होगा। वैसे क्या बना के दिया है तुझे? भाई मैं क्या कहता हूँ, तू मेरा खाना खा ले और मुझे अपना दे दे। अरे एक दिन तो भला कर दे मेरा। अरे नहीं नहीं, मेरी बीवी बहुत बढ़िया खाना बनाती है, मैं घाटे का सौदा क्यों करूंगा भाई। अरे अपना लंच तुझसे क्यों एक्सचेंज कर लूं, मैं तो अपना ही लंच खाऊंगा। ठीक है भाई, अगर तेरा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा चखने तो दे। अरे मैं भी तो देखूं भाभी के हाथों में ऐसा क्या जादू है जो तू खाना बांटना नहीं चाहता। भाई भाई प्लीज, मन कर रहा है यार, थोड़ा सा खिला दे। मनोज ने जैसे अपना टिफिन खोला तो उसमें लहसुन की चटनी होती है और रोटी होती है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है और कहता है, अरे ये क्या, रूपाली ने आज मुझे लंच में लहसुन की चटनी और रोटी भेजी है। राहुल मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुझे मेरे साथ टिफिन एक्सचेंज करना था ना, करेगा क्या? हम पागल वागल हो गया है क्या है? अरे अगर यही खाना होता तो मैं अपनी पत्नी से बनवा लेता। अरे इतनी सरदर्दी क्यों करता मैं? अरे मुझे नहीं खाना ये चटनी वटनी। अरे ये चटनी कोई खाने की चीज होती है? अरे घिया कोफ्ता कुछ अच्छा बना के लाता है, पनीर की सब्जी मटर पनीर, तो मैं सोच भी लेता खाना बदलने के बारे में, लेकिन ऐसे एक्सचेंज मैं नहीं करने वाला। भाई तू मुझे माफ कर दे, मैं ना अपने घिया के कोफ्ते खाऊंगा। मेरी पत्नी ने ना मुझे घिया के कोफ्ते दिए तो मैं वो खाऊंगा, तू अपनी चटनी खा। राहुल अपना लंच एक्सचेंज नहीं करता और मनोज को लहसुन की चटनी के साथ रोटी खानी पड़ती है। वो उदास मुंह से घर आता है। हाथ मुंह धोने के बाद सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो बताओ रूपाली, आज तुमने किस चीज की चटनी बनाई है? अरे वाह, आपको कैसे पता चला कि आज मैंने चटनी बनाई है? आज मैंने प्याज की चटनी बनाई है। बाजार में प्याज बहुत सस्ते थे तो मैंने सोचा क्यों ना प्याज की चटनी ही बना लूं। हम सब प्याज की चटनी खा लेंगे। प्याज की चटनी वैसे ही गर्मी में बहुत फायदा करती है, गर्मी नहीं लगती है प्याज से। बहू, कभी कभी तरी वाली सब्जी भी बना लिया कर, कुछ गली सब्जी भी बना लिया कर। हम हमेशा थोड़ी चटनी खा सकते हैं। मेरा तो आज कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। अरे बहू, मैं चटनी खा लेता, लेकिन आज मुझे भूख नहीं है। वो शाम को अपने दोस्तों के साथ चाय वाय पी ली थी, तो साथ में कुछ चाय नाश्ता भी हो गया था, तो मैं नहीं खा पाऊंगा, तुम खाओ। हाँ भाभी, मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, तो आप उदास मत हो, मैं खा लूंगी। हाँ बहू, मैं भी खाना खा लूंगी। अमृता जैसे ही बर्तनों का ढक्कन हटाकर देखती है तो हैरान हो जाती है। वहाँ राजमा, चावल, पराठे, दाल और प्याज की चटनी रखी हुई थी। ये देखकर मनोज भी हैरान हो जाता है। ये क्या रूपाली, तुम तो कह रही थी तुमने चटनी बनाई है, यहाँ तो राजमा, चावल, रोटी और दाल भी रखा हुआ है। मनोज जी, आप भूल गए, आपने मुझसे ये पूछा था कि मैंने किस चीज की चटनी बनाई है, तो मैंने ये बोला कि मैंने प्याज की चटनी बनाई है। आपने मुझसे ये तो नहीं पूछा कि मैंने खाने में क्या बनाया है। रूपाली की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आती है, जिसके बाद रूपाली का ससुर कहता है, वैसे मुझे भी ये सब देखकर भूख लग गई है, तो सोच रहा हूँ बहू का दिल रखने के लिए अब मैं थोड़ा सा खा ही लेता हूँ। ये बात सुनने के बाद रूपाली मुस्कुराती है और प्यार से सबसे कहती है, मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने चटनी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छी रहती है और नुकसान भी नहीं करती। लेकिन फिर मैंने देखा कि आप लोगों का खाने के प्रति रुचि खत्म होते जा रहा है, तो फिर मैंने सब्जी के साथ चटनी भी बनाना शुरू कर दिया, ताकि अगर हमें कभी चटनी खाने का मन हो तो हम चटनी खा लिया करेंगे, और कभी सब्जी खाने का मन हो तो सब्जी खा लेंगे। और फ्रिज में रख दिया है, एक सब्जी को 2 समय चला लिया करेंगे, ताकि खाने की बर्बादी ना हो। इस तरह हर रोज चटनी खाने और बनाने वाली बहू खुद ही समझ जाती है कि परिवार को किस चीज से परेशानी हो रही है, और वो खुद ही अपनी आदतों में सुधार कर लेती है, जिससे परिवार में प्यार बना रहता है। शारदा ने अपनी जिंदगी भले ही गरीबी में गुजारी हो, बावजूद इसके वो अपने खाने में कभी गरीबी नहीं आने देती थी। उसके मोटे तगड़े शरीर को देखकर कोई भी कह नहीं सकता था कि वो गरीब है। लेकिन अब घर में नई बहू पिंकी आई थी, जिसके स्वागत के वक्त शारदा की पड़ोसन सुजाता शारदा से कहती है, अरे शारदा बहन, सही है आपके घर में बहू आ गई, लेकिन मुझे एक बात का डर है, इस गरीबी में सारा राशन तो आप खुद ही खा जाती है, तो बहू को क्या खिलाएंगी आप? हवा? मेरी बहू के खाने की चिंता आप मत करो सुजाता बहन, जो हम खाकर जी रहे
वही मेरी बहू भी खा लेगी। और भगवान ने भले ही कितनी गरीबी दी हो, लेकिन कभी मेरा परिवार भूखा नहीं रहा है। तुम जी थोड़ी रही हो, तुम तो फूल रही हो। गरीब भूखी सास के पल्ले बंधी इस बहू को पता नहीं कभी पेट भर खाना नसीब होगा भी या नहीं। घूंघट में वहाँ खड़ी पिंकी ये सब सुनकर हैरान ही हो रही थी कि सब उसकी सास को गरीब भूखी सास क्यों कह रहे हैं। लेकिन शारदा अच्छे से अपनी बहू का स्वागत करने के बाद उसको अपने बेटे भानु संग कमरे में भेज देती है, जहाँ भानु अपनी पत्नी को कहता है, पिंकी जी, हर लड़की के अपनी शादी के बाद बहुत सपने होते हैं, आपके भी होंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम लोग गरीब हैं। 2 वक्त की रोटी अच्छे से देने के सिवा मैं आपकी ज्यादा ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाऊंगा। जी भानु जी, पता है, पर मैं भी एक गरीब परिवार से ही आई हूँ। मुझे अच्छे से आता है ऐसे हालातों से कैसे गुजारा करना है। आप चिंता मत करिए। पिंकी की समझदारी देखकर भानु को लगता है कि वो उसके घर को अच्छे से संभाल लेगी, और होता भी यही है। घर की जिम्मेदारियां तो पिंकी संभाल ही लेती है, लेकिन बेचारी रसोई संभाल नहीं पाती। पिंकी के ससुराल में इतनी गरीबी थी कि देखने को टीवी तक नहीं था, ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज भी नहीं था, और गर्मियों के लिए एसी तो दूर, कूलर तक नहीं था। लेकिन राशन वो पूरा भरा रहता था, क्योंकि पूरा दिन बेचारी पिंकी अपनी सास के लिए खाना जो बनाती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह जब पिंकी रसोई में चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी, तो वहाँ शारदा आती है और उससे कहती है, अरे बहू, तू अभी रोटियां ही सेक रही है? तो एक काम करती हूँ, मैं खाने बैठ जाती हूँ। गरम गरम रोटी खा भी लूंगी, साथ साथ खाने से तुझे पता भी चल जाएगा कितनी रोटी बनानी है। अब बस बैठ गई हैं, अब सारा आटा खत्म करके ही उठेंगी। अब पता चला मोहल्ला मेरी गरीब सास को भूखा क्यों बोलता है। इस घर में इतनी गरीबी है कि चैन से कहीं बैठने की कोई ढंग की जगह नहीं है, लेकिन खाने के लिए राशन पूरा भरा है, ताकि ये मेरी गरीब भूखी सास 24 घंटे ठूस सके। बहू, जरा रोटी रखियो इसमें 5-6। माँ जी, अभी 2 ही बनी है, 5-6 कहाँ से दे दूँ? पर भानु जी को भी रोटी पैक करके देनी है काम के लिए। उसकी चिंता मत कर, वो तो दोपहर में खाना खाने आ जाएगा। नहीं दे पाई तो अभी मुझे ही खिला दे। हाँ, आप खाओगी तो किसी और को खाना मिलेगा ना। कुछ बोली क्या बहू? नहीं माँ जी, मैं कह रही थी सब्जियाँ खत्म है, पैसे दे देना, लानी है। अरे बहू, सब्जियाँ बहुत महंगी हो रही है, सही से इस्तेमाल किया कर। हम गरीब लोग इतनी महंगी सब्जी रोज रोज कहाँ से लाएंगे? और सब्जी सिर्फ रात में बनाया कर, सुबह दोपहर में तो हम नमक वाले पराठे ही खाकर काम चला लेंगे। आपका खाकर और मेरा बनाकर। जहाँ से गेहूँ आता है, ये तो आपने इतना भरा हुआ है घर में, तो सब्जियाँ नहीं आएंगी क्या? वैसे ही मैं पूरे दिन एक बार खाना खा पाती हूँ, अब वो भी क्या मैं बिना सब्जी के खाऊं? पिंकी इतना कहकर रोटी बेलने लग जाती है। तभी सामने वाली सुजाता एक गेहूं की बोरी लेकर शारदा के घर आती है। उसको आते देखकर पिंकी काम छोड़कर उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे आंटी, ये क्या है इस बोरे में? अरे बहू, गेहूं है। सरकार राशन में हर महीने 30 किलो गेहूं देती है, और तेरी सास ने तो अपने जेठ जेठानियों का भी नाम राशन कार्ड में लिखवा रखा है। वैसे वो लोग शहर में रहते हैं, लेकिन ये आज भी उनके नाम का राशन लेती है यहाँ से। वो तो मेरा बेटा गया था राशन लेने गाड़ी पर, तो वहाँ से भानु ने राशन गाड़ी में रखवा दिया और खुद काम पर चला गया। बहू, अब पता चला इस घर में गेहूं या आटा ही ज्यादा है, बाकी चीजों के लिए तो पैसे लगते हैं, इसलिए हम गरीब लोग वो सब नहीं लेते। ये फ्री है, इसलिए इनका भंडार भर रखा है मैंने। फ्री का आटा खा खा कर सासू माँ फूल रही हैं। हे भगवान, मैं तो थक गई हूँ इनके लिए रोटियाँ बना बना कर। पूरा दिन चूल्हे के आगे रोटियाँ ही सेकती रह जाती हूँ। कहाँ खो गई बहू? अरे इसको रख लियो, मैं चलती हूँ। सुजाता वहाँ से चली जाती है और शारदा वापस से पिंकी को रोटियाँ बनाने में लगा देती है। शाम के समय भानु घर आता है तो पिंकी उससे कहती है, भानु जी, आप एक गैस चूल्हा ले आइए ना। चूल्हे पर खाना बना बना कर हमें गर्मी लगती है और कभी कभी लकड़ियाँ बदलते हुए हाथ भी जल जाता है। पिंकी जी, हमने कहा था ना, ये गरीबों का घर है, यहाँ आपको ऐसी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। माँ ने भी तो इतने सालों चूल्हे पर ही खाना बनाया है, आपको क्या दिक्कत है? जब आपकी माँ बनाती होगी ना, तब खुद खाती होगी, इसलिए उन्होंने इतने साल बना लिया। यहाँ मेरा पूरा दिन चूल्हे के आगे जाता है। इतने गरीब हो तो अपनी माँ को सिखाते क्यों नहीं कि गरीबों की तरह खाएं? खाने में तो वो कभी कोई कमी नहीं आने देती। एक बार में 15-15 रोटियाँ खाती है। तीनों टाइम इतनी इतनी रोटियाँ बनाकर हम पागल हो गए हैं। तुम हमारी माँ के खाने पर नजर लगा रही हो।
अरे हद है, रोटी ही तो बनानी पड़ती है तुम्हें, इसमें क्या ही दिक्कत है। सब्जी बनाने के लिए सब्जी होती ही नहीं है आपके घर में, गेहूं फ्री मिलता है, इसलिए नमक वाले पराठे बनवा बनवा कर माँ जी मेरा ऐसा हाल कर देती है। पूरा दिन खाना बनाने के बाद मेरा खाना खाने का मन तक नहीं करता। अपनी बहू को अपने खाने के बारे में ऐसा बोलता सुनकर शारदा का दिल टूट जाता है और वो अगले दिन से अपने खाने में कमी कर देती है। सुबह अपनी सास को 15 की जगह 2 रोटी में संतुष्ट होता देखकर पिंकी को भी हैरानी होती है। माँ जी क्या हुआ, आज आपने रोटी नहीं लेनी? मैंने इतना आटा गूथा है, बताइए और कितनी बनाऊं? नहीं बहू, मुझे इतनी ही खानी है, तो अपने लिए बना ले। पिंकी को ये देखकर हैरानी तो होती है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देती। लेकिन अब रोज ही सुबह शाम के खाने तक जब शारदा कम खाना लेती है तो ये बात उसके बेटे को खटकती है। और एक शाम जब शारदा खाना खाकर चली जाती है तो भानु चूल्हे के पास रोटी बनाती अपनी पत्नी से बोलता है, पिंकी जी, आपने माँ को कुछ बोला क्या? देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से माँ बहुत ही कम खाना खा रही हैं, ऐसे उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, आपको रास नहीं आ रहा होगा ना कि मैं जल्दी खाना बनाकर फ्री हो जाती हूँ। अरे मैंने कुछ नहीं कहा माँ जी को कि कम खाओ, उन्होंने ही खुद कम खाना शुरू किया है। शायद उनको दिख गया होगा कि गरीबी में इतनी भूख दिखाना सही नहीं है। अरे आपने गरीबी देखी कहाँ है? इस घर में भले ही सुख सुविधाएं ना हो, लेकिन खाने के लिए भरपूर अनाज है, वो सिर्फ माँ की वजह से। पता है, पहले हमारे खाने के लाले पड़े हुए थे, हमारे ताऊ जी ने सब छीन लिया था। पिताजी की मौत के बाद वो तो माँ ने धक्के खा खा कर राशन कार्ड बनवाया और ताऊ जी के परिवार का नाम भी चढ़वाया ताकि राशन ज्यादा मिले। भूख के कारण मैंने अपनी 2 महीने की बहन को बचपन में ही खो दिया था। क्या आपकी बहन भी थी? हाँ, जब ये सब हुआ तब मेरी बहन 2 महीने की थी। हमारे पास खाने को एक दाना तक नहीं था। तब माँ भी भूखी रहती थी, कहाँ से खिलाते उस नन्ही सी बच्ची को? पैसे नहीं थे कि बाहर से कुछ खरीद सकते, इसीलिए वो नन्ही सी जान भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई। भानु के मुंह से अपनी सास के बुरे हालातों के बारे में सुनकर पिंकी को बुरा लगता है कि उसने अपनी सास के ज्यादा खाने के ऊपर सवाल उठाया, जिसके लिए वो उसी समय अपनी सास से माफी मांगती है और आगे से उसको कभी भी ज्यादा खाना खाने के लिए नहीं टोकती। तो वहीं ज्यादा खाना बनाने की समस्या के चलते अब कभी कभी खाना शारदा बना दिया करती थी। इससे पिंकी को भी परेशानी नहीं होती थी।